नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। मोटा मोटी सभी ने मेरे को फ़ोन करके या मैसेज करके मेरा जल्द स्वस्थ कामना किए हैं। उन सबको आभार। मेरा पिछला एपिसोड देखने के बाद मेरा छात्र तो नहीं कहूँगा, एक मित्र कह सकता हूँ, आके मुझे बोला कि विपुल, तुम हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। हम लोग जो डेटेड करने का कोशिश करते हैं, आपका इस एपिसोड से हम लोग बहुत मायूस हुए हैं। देखिए, किसी को मायूस करना मेरा मकसद नहीं है। जो हकीकत है, इस मार्केट में डे ट्रेडिंग करने का जो परिणाम होता है, वही मैं वास्तविक रूप से आप लोगों के सामने रखा हूं। लेकिन फिर भी उसका बात सुनने के बाद मैं सोचा कि एक बार आप लोगों के सामने कुछ डे ट्रेडिंग का भी फंडा अगर दिया जाए, आप लोग अगर कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो है ही। तो डे ट्रेडिंग का कुछ एक चीज आप लोगों के सामने क्लियर करूं, उसके पहले एक चीज हमेशा सबसे ऊपर रखना मेरे हिसाब से आवश्यक है, वो है स्क्रिप्ट सिलेक्शन। तो आज का एपिसोड का मैंने नाम सोचा हूं कि डे ट्रेडिंग में स्क्रिप्ट सिलेक्शन एक आर्ट है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाओ इसके पहले हम लोग अपना छात्र जीवन में एक बार वापस चलते हैं। देखिए, हम लोग जब छात्र थे तो कक्षा में शिक्षक क्या कहता था? कक्षा में शिक्षक ये कहता था, वो बच्चा बढ़िया पढ़ाई करेगा या आगे जीवन में सफल होगा जो क्लास वर्क और होमवर्क बढ़िया तरीके से कर पाए। तो क्यों ना उसी चीज को यहां पे खींच के लाऊं। तो अगर मैं एक डे ट्रेडर बनना चाहता हूं, मुश्किल बात है, समस्या है। 100 में से 2 या 5 जन ही डे ट्रेडिंग में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाता है। मुझे पता है कि ये आसान बात नहीं है, लेकिन अगर ये कठिन बात अगर मैं करने का कोशिश करूं तो मैं कहां से शुरू करूं? मेरे हिसाब से ये शुरू होना चाहिए स्क्रिप्ट सिलेक्शन से। तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन मैं कैसे करूं? यहीं पे होमवर्क और क्लास वर्क का बिंदु आएगा। देखिए, पहला चीज, एक डे ट्रेडर के लिए एक ट्रेडिंग आवर, मतलब हम लोगों के हिसाब में सुबह 9:15 में मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बाजार बंद होता है। मैं अगर इस समय को 3 हिस्से में बांटूं, सुबह का खंड, दोपहर का खंड और लास्ट खंड जब बाजार बंद होने जा रहा है, तो 9:15 से 11:30 बजे तक का एक खंड मैं ले लेता हूं। बीच का एक हिस्सा है जहां पे मार्केट में सामान्यतः बहुत कुछ अधिक होता नहीं है, और आखिर का समय, मतलब जो समय में मार्केट बंद होने जा रहा है, मतलब वही मान लीजिए 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे का समय खंड। इस 3 हिस्से में मैं मार्केट को बांट देता हूं। एक डे ट्रेडर सफल तभी हो पाएगा जो दिन का इस आखिरी खंड को, मतलब 2:30 बजे से 3:30 बजे का इस खंड को अच्छी तरह से काम में ला पाए। मान लीजिए इसी को मैं कह रहा हूं कि क्लास वर्क। इस क्लास वर्क को मैं कैसे यूज करूं? देखिए, सामान्य से सामान्य, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी एक ट्रेडर भी मार्केट में कुछ एक बिंदु को मद्देनजर रखते हुए काम करता रहता है। पहला क्या होता है? पहला होता है वॉल्यूम। मैं अभी तक जितना
टेक्निकल एनालिसिस का किताब पढ़ा हूं, जितना बड़ा बड़ा लोगों का एनालिस्ट का किताब पुस्तक मैंने पढ़ा हूं, हर कोई वॉल्यूम में बहुत जोर दिए हैं। मतलब वॉल्यूम बहुत कुछ कहता है। उस बहुत कुछ जो वॉल्यूम के माध्यम से हम लोगों के सामने जो इंफॉर्मेशन आता है उसको पकड़ना आवश्यक है। तो 2:30 बजे से 3:30 बजे का इस समय में मुझे या एक डे ट्रेडर अगले दिन का फ्रेम तैयार करना चाहिए। मतलब अगले दिन वो किस में मत फोकस करेगा, वो आज का 2:30 बजे से 3:30 बजे के अंदर वो अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लेगा। किस में वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, किस में बड़ा डील हो रहा है। बाल्क डील मैं यहां पे कहना नहीं चाह रहा हूं, बिग डील कह रहा हूं। बाल्क डील मतलब वो लाखों करोड़ों का शेयर का जो हस्तांतर होता है, एक स्ट्रांग हैंड से दूसरा स्ट्रांग हैंड के पास जाता है, वो यहां पे मेन मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो उसके अंदर बड़ा वॉल्यूम कैसे आ रहा है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, एकमात्र उदाहरण के तौर पे कनाडा बैंक में मान लीजिए 50,000 से ऊपर का वॉल्यूम होते जा रहा है, बार बार हो रहा है। बाजार अभी 3 बजा हुआ है, आधा घंटा बाकी है, बड़ा सौदा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? एक अच्छा ट्रेडर कल के लिए आज होमवर्क तैयार कर रहा है। बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, बिग डील हो रहा है, प्राइस एक्शन, शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, या वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, बड़ा डील हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। एक ट्रेडर के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए लेके बेचना और बेच के लेने में कोई फर्क नहीं है। उसको मूल चीज जो चाहिए होता है वो है उसको पैसा 2% मार्केट से निकालना होता है। तो इसका एक लिस्ट उसको इस 2:30 बजे से 3:30 बजे के अंदर उसको एक लिस्ट तैयार करना होता है। ये हो गया क्लास वर्क। मार्केट बंद हो गया, शाम को इसी जो मान लीजिए एक 7-8 स्क्रिप्ट का लिस्ट तैयार किया हुआ है, जो आज उसके हिसाब से उसका ऑब्जर्वेशन का, उस ट्रेडर का ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऊपर के तरफ रुझान था, बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, बड़ा डील हो रहा था, और ऐसे ही 5-7 स्क्रिप्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसके पास एक 12-14 स्क्रिप्ट का तालिका आ गया। शाम को उसका होमवर्क होगा। अब ये जो 14-15 शेयर का वो तालिका तैयार किया है, ये 14-15 शेयर, उसका 14-15 शेयर में से उसको छांटना होगा। छांट के ये लिस्ट को उसको 5-6 में लाना है। उसका ट्रेंड देखना होगा, उसका रुझान देखना होगा कि वो पिछले 2-4 दिन से कैसे उसका प्राइस एक्शन है, वो सामने कोई रेजिस्टेंस के सामने खड़ा तो नहीं है, या कोई गिरते हुए मार्केट में कोई शेयर गिर रहा था, वो कोई सपोर्ट के सामने खड़ा तो नहीं है। ये सारा चीज लेके उसका एक होमवर्क तैयार कर लेना होगा। तो उसके सामने आ गया 5-6 शेयर, मान लीजिए अगले दिन का तेजी के लिए सोचा है, और बाकी 3 अगले दिन मंदी के लिए सोचा है। मेरा गुरु हमेशा एक बात मुझे कहता था कि विपुल, अगर कोई डे ट्रेड करना चाहता है तो उसका गुरु मंत्र क्या होगा? चलती का नाम गाड़ी। क्या चाहिए? सौदा लेने के बाद 1% ही अगर निकालना है तो चालू शेयर में चलना होगा। अगले दिन सुबह मार्केट खुलता है, पहला 15-20-25 मिनट उसके सामने जो हाथ में जो 5-6 शेयर का जो लिस्ट है, उस लिस्ट को अच्छी तरह से
मार्केट में क्या हो रहा है देखना है। देखिए, बाजार या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। और मेरा गुरु हमेशा कहता था, बाजार बढ़ता है गिरने के लिए, गिरता है बढ़ने के लिए। तो पहला 15-20 मिनट में मार्केट का रुझान समझ में आ जाता है। तो इस रुझान के हिसाब से अगर आज बाजार तेजी है तो मेरा जो 2-3 शेयर मंदी के लिए रखा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और अगर मार्केट अगर मंदी की तरफ जा रहा है तो तेजी वाला स्क्रिप्ट को साइड में रख देते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं काम करूं तो मुझे 1% निकालना मेरे हिसाब से कोई बड़ा समस्यादायक काम नहीं होता है। हर रोज का यह मौका मिलेगा? एकदम नहीं। देखिए, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे होता है। मेरे फेवरेबल 3 ट्रेडिंग डे मिल जाता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी ट्रेडर, जबरदस्ती ट्रेड करना सबसे बड़ा घातक साबित होता है। अगर हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे में से 3, चलो 2 ट्रेडिंग डे भी मेरा फेवर में आ जाता है, और वो 2 ट्रेडिंग डे में मैं अगर 3 करके ट्रेड लेता हूं तो 6 ट्रेड मेरे लिए काफी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, जितना आसानी से मैं आप लोगों को ये समझाया, इतना आसानी से तो किया नहीं जा सकता। अगर किया जाता तो मार्केट में 100 में से 100 डे ट्रेडर सफल होते। जैसे हर विज्ञान का छात्र इंजीनियर नहीं बनता, हर कॉमर्स का छात्र सीए नहीं बनता है, तो मार्केट का हर व्यक्ति डे ट्रेडर नहीं बन सकता। डे ट्रेडर बनना आसान बात नहीं है। डे ट्रेडर में सफलता बहुत कम लोगों को हाथ में आता है। लेकिन मैं जो टेक्निक आप लोगों को समझाया, और मैं आप लोगों को बहुत ही कोई गुप्त विद्या नहीं दिया। जो मार्केट में मोटा मोटी काम करते हैं उन लोगों के सामने ये सारा टेक्निक अवेलेबल रहता है। एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर हाथ में अगर रहा तो ये जो चीज आपको ऑब्जर्व करने का बात मैं बोल रहा हूं, ये सब चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो डे ट्रेडिंग के लिए। तो इस हिसाब से आप खुद को एक पक्का डे ट्रेडर बनाने का कोशिश कर सकते हो। दोबारा बोलूंगा, डे ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, कोशिश करिए स्विंग ट्रेडिंग करना या तो इन्वेस्टमेंट करना। आशा है आज का एपिसोड में आप लोगों को डे ट्रेडिंग का टेक्निक के ऊपर कुछ रोशनी दे पाया। धन्यवाद।